जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे। गीता जी का तीसरा अध्याय, आगे का प्रश्न अब सुनिए आप। आज हनुमान जी का दिन है, मंगल है। आज हनुमान जी की पूजा करें, चूल्हा चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं शाम के वक्त, और गुड़ का और चने का भोग बच्चों में बांटें, गरीब बच्चों में प्रसाद बांटें। अब मैं गीता जी का आपको आगे का अध्याय सुना रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो नारायण हरि की जय। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए षष्ठी चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, जो भगवान ने षष्ठी चक्र बना रखा है, अगर इंसान उसके हिसाब से नहीं चलता है, जो पुरुष अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुखों को भोगने वाला पपासु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। जो आदमी अपने मन में जीता है, अपने ही स्वार्थ के लिए जो जीता है और दूसरे का कभी उनने कोई भला करने की ना सोचता हो, वो पिपासु होता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा से ही संतुष्ट हुए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोकहित के कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादिक ज्ञानी जन भी आसक्ति कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, जो महान पुरुष श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, संत गुरुजन जो आचरण करते हैं उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, यद्यपि तुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, कर्म सबसे पहले है, कर्म करना इंसान के बस में है, बाकी का प्रभु के बस में है। हे अर्जुन, अब इस प्रकार मनुष्य में बरतने वाले अनुसार वर्तते हैं, अर्थात वर्तने लगा जाएं, तथा यदि मैं कर्म ना करूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अगर यदि मैं कर्म ना करूं तो सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और वर्ण संकर का करने वाला हो जाऊंगा। इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसीलिए हे भरत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उससे भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ, मैं ऐसे मान लेता है। अगर कोई पुरुष मैंने किया, मैं करता हूँ हैं, परंतु हे महाभावों, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और सद्वादी 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है।
जो भगवान ने गीता में कल अभी क्या है, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष गुण विभाग है, और इसकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानता ही इसका तत्व जानना है। निर्लिप्त आत्मा निर्लिप्त रहती है, किसी में नहीं लिप्त होती आत्मा। सर्वगुण गुणों में वर्तते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। हे उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करे। इसीलिए हे अर्जुन, तू ध्यानिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण कर दे। आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ शुद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार वर्तते हैं, वो पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं वर्तते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। जो भगवान की उसमें चलता है करता है वो तो भगवान की राजी है। जो भगवान की उससे नहीं चलता है, और भगवान के कर्मों में जो आजकल बहुत हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारतवर्ष के अंदर, उस कर्मों पे दोष रूपण त्रुटि करना, ये समझ लो भ्रष्ट हुए इंसान है जो ऐसा करता है। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परस्पर हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि इंद्रियों के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के बस में नहीं होवे, क्योंकि इनके वो दोनों ही कल्याण कारक मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। जो भगवान की इसमें त्रुटि करते हैं, ये समझ लो भगवान के कार्य में विघ्न डालने वाले हैं। जैसे आदमी कानूनी कार्रवाई में विघ्न डालता है, सरकार उसको दंड देती है, अगर ऐसे ये प्रभु के कार्य में विघ्न डालते हैं तो प्रभु इनको दंड देते हैं। ये महान शत्रु हैं। इसीलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करें, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना ही कल्याण कारक है, और दूसरे का धर्म भय को दिखाने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए हैं, सदृश ना चाहता हुआ भी किसी से प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन ने पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम भी क्रोध है, ये भी महा अज्ञान अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से ना तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। आगे का अध्याय अब मैं आपको कल सुनाऊंगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। और जो आजकल भगवान पर, अपने सनातन धर्म पर जो बात करते हैं, टिप्पणी करते हैं, हिंदू हैं, सब कुछ हैं, मगर फिर भी अपने सनातन धर्म पे आँच करते हैं। ये गीता जी कहती हैं, जो संविधान के खिलाफ चलेगा, भगवान के संविधान के खिलाफ चलेगा, वेदों के संविधान के खिलाफ चलेगा, उनके बनाए हुए कार्य के खिलाफ चलेगा, वो दंड का पात्र होगा। इसलिए दंड से बचो। गीता जी का 3 अध्याय का पाठ करो, आनंद में रहो। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों को